जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रिय दर्शकों आप जानते हैं, पिछले कई दिनों से हमारी चर्चा कुंडली के इष्ट ग्रह को लेकर चल रही है। पंचम भाव का स्वामी आपकी कुंडली का इष्ट ग्रह माना जाता है। अगर आप किसी भी खराब दशा में, किसी भी चल रही 7.5 ढैये या किसी बुरे प्रभाव की दशा में अपने पंचमेश का पाठ पूजन करते हैं, पंचमेश के आगे नमन करते हैं, पंचम भाव के स्वामी का व्रत आरती पूजन करते रहते हैं, तो जितनी मर्जी खराब ग्रह की दशा चल रही हो, कहीं ना कहीं से आपको बचने का रास्ता अवश्य दे देती है। तो आपकी कुंडली में आपका पंचमेश आपका इष्ट ग्रह माना जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जब मिलने आते हैं तो सवाल पूछते हैं कि सर हमारा इष्ट ग्रह कौन सा है। तो उन सब के लिए बता दूं, आपके पंचम भाव का स्वामी ही आपका इष्ट ग्रह माना जाता है। तो हम बात कर रहे थे स्कॉर्पियो लगन की कुंडली। स्कॉर्पियो लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। जहां कल तक हमने बात की बृहस्पति देवता 8वें भाव में क्या रिजल्ट हमें देते हैं। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर कुंडली के 9वें भाव में पड़े हुए, जो इस लगन कुंडली के दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी और इस कुंडली के इष्ट ग्रह भी माने जाते हैं, अगर बृहस्पति देव 9वें भाव में पड़े हुए, 9वें भाव में वो कर्क राशि के, और कर्क राशि में बृहस्पति देवता को उच्च की पदवी प्राप्त है, वहां बृहस्पति देव उच्च के माने जाते हैं। त्रिकोण का स्वामी का त्रिकोण में आना और वो भी उच्च का, बहुत अच्छा योग बनता है। जातक पिता की बहुत केयर करने वाला होता है, धर्म को बहुत मानने वाला होता है, जातक की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जातक पिता की केयर के साथ साथ अगर विदेश यात्रा भी करता है तो उसे लाभ कहीं ना कहीं से अवश्य मिलता है। परिवार भी साथ देने वाला होता है, धन का आगमन भी होता रहता है, और जातक की वाणी बहुत सूझवान और ज्ञानवान की तरह होती है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई बृहस्पति देव की दृष्टि सदैव लगन के प्रति आपको एडवांटेज देती मिलेगी। सदैव आपकी पर्सनैलिटी एक सूझवान पर्सनैलिटी बन करके सामने आएगी और बहुत सारे जातक आपसे राय लेने के लिए तत्पर होंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन की सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलेगी। अगर यात्राएं होंगी छोटी मोटी तो वो लाभ अवश्य देंगी, और अगर तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर जातक की मेहनत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके लाभ का कंटेंट भी अवश्य बढ़ेगा, जातक लाभान्वित अवश्य होगा। यहां से बृहस्पति देव ने दृष्टि डाली पंचम भाव पर, जो 9वीं दृष्टि डाली, तो पुत्र प्राप्ति का योग अवश्य बनाएंगे। स्टमक में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लवरमास में कामयाबी मिलेगी, अनसर्टेन गेन्स होंगे, और लवरमास की कामयाबी के साथ साथ जातक एक धर्म को मानने वाली प्रीति होगी, ग्रंथों में रुचि रखने वाला होगा। धर्म ग्रंथों के साथ साथ वो जातक परमात्मा पर पूर्ण आस्था रख करके पूर्ण अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड अवश्य होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मेरे इतना सब कहने के बाद आप ये अवश्य देख लीजिएगा कि बृहस्पति देवता की डिग्री वाइज क्षमता आपकी कुंडली में कितनी है। जितनी क्षमता बृहस्पति वाय के डिग्री वाइज आपको रिजल्ट देने में होगी, वो उतने प्रतिशत ही रिजल्ट दे सकता है। हो सकता है वो 25% रिजल्ट दे, 50%, 100% या नेग्लिजिबल रिजल्ट दे। क्षमता आपको कुंडली टू कुंडली वेरी करेगी। किसी का 0 डिग्री पड़ा हुआ, किसी का 29 डिग्री पड़ा हुआ, किसी का 15 डिग्री पड़ा हुआ, तो सबके रिजल्ट्स में वेरिएबिलिटी होगी, और ये आपको स्वयं कुंडली देख कर निर्णय करना होगा कि इसे कितने प्रतिशत रिजल्ट मिलने वाले। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 10वें भाव में पड़े हुए, 10वें भाव में पड़े हुए बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में सदैव पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कामकाज में वृद्धि होने का योग बनता है, कामकाज बुद्धि से जुड़ा होगा, ज्ञान के प्रति उसका चक्षु हमेशा खुला होगा, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, गजटेड पोस्ट पे भी जातक का जाने का योग बनता है। अगर बृहस्पति की दशांतरा में वो जातक जॉब के लिए अप्लाई करता है, कंपटीशन के लिए अप्लाई करता है, उसके बिगड़ते हुए काम बनने का योग बनता है, क्योंकि कर्म गति का भाव माना जाता है 10वां भाव, और वहाँ बृहस्पति का कारक भाव में बृहस्पति का आना कर्मों को सात्विक करके उसे पूर्णता एडवांटेज अवश्य दिलवाता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 6 भाव पर डाली, तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा से फारिग करके हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को पूर्णतः लाभान्वित जरूर करता है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 4 भाव पर डाली,
तो माता गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में बृहस्पति देव कहीं ना कहीं उसे एडवांटेज का रास्ता देते हैं। जिस भी जातक का मकान बनने वाला हुआ, बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जो दशम भाव से दृष्टि डालेगा चौथे भाव पर, अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता हुई तो उसके मकान बनने का योग कहीं ना कहीं ज़रूर बनता है और उसकी दशा अंतरा उसे लाभान्वित करती है, उसे मकान बनने में मददगार सिद्ध होती है। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहता है, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला होता है और जातक की वाणी अन्न से श्री कभी गलत नहीं बोलता, सामने वाला सुनना सदैव उसकी वाणी पसंद करता है। वो बहुत शुभ वाणी बोलता है, मीठी वाणी बोलता है और सामने वाले को वो प्रभावित भी अवश्य कर लेता है अपनी वाणी के साथ। तो दूसरे भाव संबंधी भी सारे उस जातक को एडवांटेज रिजल्ट बृहस्पति की दशांतरा में अवश्य मिलते हैं, क्योंकि दशम भाव भी बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है। दर्शकों, बात करते हैं अगर बृहस्पति देव 11वें भाव में प्लेस्ड हुए। 11वें भाव में प्लेस्ड होने से बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा में अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल हुआ और कहीं पाप प्रभाव ना हुआ तो ये बृहस्पति देवता आपको करोड़पति बनाने की काबिलियत रखता है, पर शर्त पुरानी वाली अवश्य याद रखेगा दर्शकों कि उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए। अगर उसमें क्षमता होगी तो धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा, बड़े भाई बहन की सपोर्ट उसे कहीं ना कहीं से मिलती ही रहेगी और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो चली अवश्य जाएंगी और जातक की इच्छा पूर्ति यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करने में सदैव वो मददगार सिद्ध होगा। यहां से जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से कहीं ना कहीं पूर्णता सपोर्ट मिलने का योग बनेगा। जितनी भी यात्राएं वो जातक करेगा उसके रिगार्डिंग उसे पूर्णतः एडवांटेज मिलने का योग मिलेगा। यहाँ पर जितनी मेहनत करेगा उससे कई गुना ज़्यादा धन अर्जित करने का योग बृहस्पति देव अवश्य बना देंगे। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पुत्र प्राप्ति का योग, संतान से सुख का योग, संतान के आगमन के बाद घर में 4 चीज़ें बनने का योग, यहाँ पर डाली हुई दृष्टि मेंटल पीस और विल पावर को बढ़ाने का योग, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने का योग, लव रोमांस में कामयाबी का योग, अनसर्टेन गेन का योग बृहस्पति देव अपनी दशांतर दशा में अवश्य ही बना देंगे। यहां से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर जो नवम दृष्टि डाली तो नवम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली हुई दाम्पत्य सुख के लिए भी एडवांटेज, डेली वेजेस के लिए भी एडवांटेज और पार्टनरशिप में भी पूर्णता लाभान्वित करके जातक का जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगा और जातक का डेली वेजेस का रास्ता खोल करके बृहस्पति देवता नित्य नए एडवांटेज उस जातक को देते मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति देव अगर 12वें भाव में प्लेस्ड हुए, 12वें भाव में अब वही बृहस्पति देव जो कुंडली के योग कारक ग्रह कहे जाते थे वही मारक ग्रह बन गए और यहां भी ये बलहीन नहीं हुए, ये पूर्णता अशुभता की कैटेगरी में आ गए। बृहस्पति देव का अशुभ होना सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी देता है कुंडली में, क्योंकि संतान सुख से जातक वंचित रह जाता है, मान यश से वंचित रह जाता है, परिवार के सुख से वंचित रह जाता है, फाइनेंस से वंचित रह जाता है, पेट की प्रॉब्लम, भाग्य, कर्म, लाभ, हर चीज का कारक जो बृहस्पति है उसका 12वें भाव में बैठना हर चीज की दिक्कत परेशानी में जातक की जिंदगी को परेशानियों में सदैव वो बढ़ोतरी करता ही मिलता है और यहाँ वो बलहीन नहीं हुआ। यहाँ 12वें भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता पूर्णतः अपनी दशा अंतरदशा में जातक को डिस्टर्ब कर देता है और जातक को जल्दी समझ में नहीं आता कि बृहस्पति तो बहुत अच्छा ग्रह गिनते थे और स्कॉर्पियो लगन की कुंडली में वो योग कारक भी था जो दूसरे भाव का और पंचम भाव का मालिक था, लेकिन गलत प्लेसमेंट होने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और अगर किसी ने गलती से आपको पुखराज पहना दिया तो आपके दिक्कत परेशानियों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती। 12वें भाव में पड़ा हुआ वही बृहस्पति देवता मारक ग्रह बन गया है अपनी गलत प्लेसमेंट की वजह से। यहाँ आप बृहस्पति का पाठ कर सकते हैं, बृहस्पति का पूजन कर सकते हैं, बृहस्पति के आगे नमन कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, धर्म ग्रंथ की पूजा उपासना करके अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। खर्च बढ़ाएगा,
मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, विदेश यात्रा करेगा तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं होगी, हेल्थ में भी सदैव प्रॉब्लम्स देता मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, जितनी भी सुख सुविधाएं होंगी उन सब में परेशानी देगा और माता से अननेसेसरी मनमुटाव होने का योग बनता है, संतान को भी कष्ट होने का योग बनता है, संतान से भी कष्ट होने का योग बनता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स में कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता जो 12वें भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो छठे भाव संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट्स को डेवलप करके जातक को जिंदगी में बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं और जातक सिर्फ मेहनत करता, भागता, दौड़ता, खर्च करता, खेचल करता, टेंशन में झेलता, फजूल के अपने खर्चों को ही संभाल नहीं पाता। एक खर्चा खत्म नहीं होता, दूसरा पहले शुरू हो जाता है, इसी में चक्कर में चलता रहता। बृहस्पति की दशांतरा उसे इसी चक्कर में घुमाई रखती। यहाँ से बृहस्पति देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली, 8वें भाव पर डाली हुई बृहस्पति देव की दृष्टि सदैव 8वें भाव संबंधी आपको पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देंगे। मुश्किलों, दिक्कत, परेशानियों, अटकलों में कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। 8वें भाव संबंधी सारी परेशानियां, सारे बनते बनते काम बिगड़ना, सारे काम में रुकावट आना, हर काम देरी से होना, हर काम के पीछे पीछे भागना, हर काम खपने के बाद होना, ऐसी स्थितियां बृहस्पति देव क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ मैं सब स्कॉर्पियो लगन वालों से निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी गुरु को बुरा ना कहें, कभी भी किसी धर्म ग्रंथ को जिससे लोगों को शिक्षा मिलती हो, जो किसी धर्म से, रिलीजन से बेस्ड हो, या कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक हो, ज्ञान जिससे मिलता हो, जीने की विधि जिससे मिलती हो, कभी उसकी निंदा चुगली ना करें, उसे बुरा ना कहें, अन्यथा बृहस्पति देव की दशा, अंतरदशा भी आपको कभी अच्छा फल नहीं देने वाली। मैंने बहुत सारे लोगों का डाउनफॉल आते लाइव एग्जांपल्स में देखा है कि दशा तो बृहस्पति की चल पड़ी कि बृहस्पति के पहले राहु चलता है, राहु की महादशा आती। राहु की दशा में तो बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से बृहस्पति की दशा आई है हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने कर्मों को बिगाड़ लिया। और जब आप कर्मों को बिगाड़ लेते हैं तो बृहस्पति कभी भी किसी कीमत पर आपको अच्छा रिजल्ट देता ही नहीं, वो खपाना शुरू कर देता है। वो आपके ज्ञान को अहंकार में बदल करके मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा अहंकार पैदा कर देता है, फिर जातक गलत वाणी बोलता है और उसके सारे रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं नेगेटिविज्म शुरू हो जाता है। तो इस बात का सदैव ध्यान रखें। वैसे तो हमें कभी भी किसी भी संत, महात्मा, साधु, धार्मिक पुस्तक के बारे में बुरा कहने का हक नहीं है, लेकिन दुनिया में अच्छे किस्म के लोग भी हैं, बुरे किस्म के लोग भी हैं। ये सृष्टि का नियम बहुत पहले से चला आ रहा, लेकिन सब स्कॉर्पियो लगन वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर जातक को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्कॉर्पियो लगन वालों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी गुरु की, किसी धार्मिक पुस्तक की निंदा चुगली करना उनके खुद के अच्छे ग्रहों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा करना है और उसके रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी लाना माना जाएगा। आप स्वयं भी देख सकते हैं। ये अगर आप पाठ पूजन करके, आपके आगे बृहस्पति देव के आगे नमन करके, अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के, धार्मिक पुस्तक की रिस्पेक्ट रिगार्ड दे करके अपने बृहस्पति को संवार भी सकते हैं। इसके उल्ट इसकी निंदा चुगली करके अपने बृहस्पति को बिगाड़ भी सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है, इसे बिगाड़ना है या इसे संवारना है। अपनी कर्म गति को ठीक करके आप ये सारी चीज़ें अवश्य कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।